आप सुन रहे हैं मेरे साथ रूही और सिमरन की लव स्टोरी। मैं हूं आपकी दोस्त माया। तो चलिए मिलकर स्टोरी का अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में जब सिमरन नहाने के लिए जाती है तो उस वक्त रूही को पता नहीं होता कि वो नहाने गई है, इसलिए वो भी उसके पीछे पीछे वॉशरूम में घुस जाती है। तो जब वो अंदर जाती है तो सिमरन उसे देख के ना ज़ोर से चीख चिल्लाती है। तो जब वो चिल्लाती है तो उसे देखकर रूही की भी चीख निकल पड़ती है। तो सिमरन पूछती है, ए तुम क्यों चीख रही हो? तो रूही कहती है, तुम चीखी इसलिए मैं चीखी। तो सिमरन कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो रूही कहती है, अरे यहाँ जो सब करने आते हैं मैं वही करने आई हूँ, मैं नहाने आई हूँ। तो सिमरन कहती है, झूठ, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं यहाँ पर नहाने आई हूँ, तुम जानबूझकर यहाँ पर आ गई ताकि तुम मुझे ऐसे देख सको। तो रूही कहती है, क्या बकवास कर रही हो तुम, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो मुझे पता नहीं था इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। तो सिमरन कहती है, कितना झूठ बोलती हो, कसम से बोल रही हूँ मैं, 100 झूठे मरे होंगे ना तब तुम पैदा हुई होगी। तो रूही कहती है, क्या बोल रही हो? तो सिमरन कहती है, कुछ नहीं बोल रही मैं, तुम जाओ यहाँ से, अभी जाओ यहाँ से। तो रूही कहती है, पर मैं क्यों जाऊँ, मैं नहाने आई हूँ। तो सिमरन कहती है, तो क्या मेरे साथ ना होगी? तो रूही कहती है, हाँ तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, अगर तुम चाहो तो नहा सकती हो। तो सिमरन कहती है, छी कैसी बातें कर रही हो तुम? तो रूही कहती है, हिंदी में बात कर रही हूँ। तो सिमरन कहती है, कहाँ फंस गई मैं, अब तुम यहाँ से बाहर जा रही हो नहीं जा रही हो? तो रूही ऐसे ना हाथ जोड़ के कहती है, अच्छा मेरी माँ, मैं जा रही हूँ। तो ऐसा बोल के ना रूही जैसे ही डोर की ओर पलटती है ना, सडनली उसका पैर एकदम से स्लिप हो जाता है और पीछे की तरफ वो ना गिरने वाली होती है। तभी एकदम से सिमरन उसे ना अपनी बाहों में ऐसे पकड़ लेती है और यहाँ पर इन दोनों का ना एक प्यारा सा आई कांटेक्ट हो जाता है। सिमरन रूही की आंखों में देख रही होती है और रूही उसकी आंखों में, लेकिन तभी सिमरन को होश आता है तो वो एकदम से ना रूही को ऐसे ऊपर की तरफ उठा के ना उसको डोर की तरफ ऐसे धक्का मारती है। तो रूही दरवाजे में जाके लगती है, जैसे ही दरवाजे में लगती है तो कहती है, तुम पागल हो क्या, धक्का क्यों मारा तुमने मुझे? तो सिमरन कहती है, शुक्र मनाओ कि तुम्हें सिर्फ धक्का मारा है, वरना मैं तो कर रहा था कि ज़मीन पर पटक दूँ। तो रूही कहती है, हाँ तो पटक देना था, कि तो किसने कहा था मुझे पकड़ने के लिए, मैंने थोड़ी बोला था कि मुझे पकड़ लो, गिर रही थी तो गिरने देती। तो सिमरन कहती है, कैसी लड़की हो तुम? तो ऐसे ना अपने बालों को ऐसे ज़ोर से पकड़ के ना ऐसे कहती है, मैं तुमसे बातें क्यों कर रही हूँ? तो रूही कहती है, हाँ तो मत करो ना। तो सिमरन कहती है, हाँ तो यहाँ से जाओ ना, बाहर जाओ यहाँ से। तो रूही कहती है, नहीं जाऊँगी। क्या करोगी? तो रूही वही ना जम के खड़ी हो जाती है। तो सिमरन कहती है, अच्छा मैं भी देखती हूँ कि तुम कैसे नहीं जाओगी। तो सिमरन रूही के पास आती है और ऐसे डोर खोलती है और सिमरन जिसका ना रूही का हाथ पकड़ लेती है। तो रूही कहती है, ये क्या कर रही हो तुम? तो सिमरन कहती है, तुम्हें तुम्हारी सही जगह भेज रही हूँ। तो रूही कहती है, क्या मतलब क्या तुम्हारा? तभी सिमरन ना रूही को ऐसे पकड़ के ना उसको बाथरूम से ना धक्का मार के उसको बाहर निकाल देती है। तो रूही कहती है, अरे 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 ये क्या कर रही हो? तो सिमरन कहती है, तुम्हारी सही जगह दिखा रही हूँ तुम्हें। तो ऐसा कह के ना वो दरवाज़ा बंद कर लेती है। तो रूही कहती है, यार क्या बंदी है ये, मेरे ही घर में आके मेरे ही बाथरूम में घुस के मुझे ही बाहर निकाल दिया, समझती क्या है खुद को? वो गॉड इसकी तो ऐसे ना रूही खुद से ही बातें कर रही होती है। तभी सिमरन फिर से ना दरवाज़ा खोलती है और रूही के मुंह पे ना रूही के जो कपड़े वो लेके गई थी और वहीं गिर गए थे, तो उन कपड़ों को ना रूही के मुंह पे फेंक के फिर से डोर बंद कर लेती है। तो वो कपड़े जब उसके मुंह पे पड़ते हैं तो रूही कहती है, इसकी तो समझती क्या है, रुक इसको तो बताती हूँ मैं अभी। तो ऐसा बोल के ना वो डोर नॉक करती है, ऐसे डोर को ना बार बार नॉक करती है। तो कहती है, ओ हेलो, क्या बदतमीज़ी है ये? तो सिमरन अंदर से कहती है, क्या है? तो रूही कहती है, तुमने मेरे मुंह पे कपड़े क्यों फेंके? तो सिमरन आधा सा दरवाज़ा खोल के ना उसमें से अपना आधा सा फेस निकाल के कहती है, ओह आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे यूँ कपड़े फेंक कर नहीं मारने चाहिए थे, बल्कि तुम्हारे मुंह पे तो ना एक पंच मारना चाहिए था, है ना? तो रूही कहती है, तुम सीधे मुंह बात नहीं कर सकती हो क्या? ये हमेशा उल्टा देने की तुम्हारी की खानदानी बीमारी है। तो सिमरन कहती है, देखो खबरदार जो मेरे खानदान के बारे में कुछ भी कहा तो सिमरन ने ऐसी उंगली दिखा के ऐसे बड़ी बड़ी आंखें करके उसको बोलती है ना। तो रूही कहती है, हाँ हाँ ठीक है, अब जल्दी से नहाओ, मुझे भी नहाना है। तो सिमरन रूही को ना ऐसे गुस्से वाली नज़रों से घूरते हुए ना धड़ाक से दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर लेती है और रूही भी ना उसको ऐसे ही ना अजीब सी घूरने वाली नज़रों से देख रही होती है। फिर ऐसे देखते देखते ना मतलब उसके बारे में सोच के मुस्कुराने लगती है। फिर मन में कहती है, इससे तो बाहर आने में टाइम लगेगा, तब तक बाहर जाकर टीवी देख लेती हूँ। तो ऐसा सोच के ना वो रूम से बाहर चली जाती है और फुल वॉल्यूम में सॉन्ग चला के ना सोफे पे बाहर मतलब पैर फैला के आंखें बंद करके लेट जाती है और रात भर ना सोने की वजह से ना उसे जल्दी से नींद भी आ जाती है। तभी रूही की मम्मा जब तेज़ आवाज़ सुनती है तो वो किचन से बाहर आते हुए कहती है, रूही ये तेज़ आवाज़ क्यों कर रखी है, आवाज़ कम कर। तो आंटी देखती हैं कि टीवी तो मतलब फुल वॉल्यूम में चल रहा है और रूही सोफे पे ना सो रही है। तो वो रूही को जब ऐसे देखती हैं तो उसको उठाती हैं, रूही यहाँ क्यों सो रही है? पर रूही ना बहुत गहरी नींद में थी वो ऊपर से। तो आंटी क्या करती हैं कि पहले तो रिमोट से वॉल्यूम कम करती हैं, फिर रूही को बार बार उठाते हैं पर रूही उठती नहीं, वो बार कहती है, मम्मा सोने दो ना। तो आंटी जब देखती हैं कि वो सो रही है तो फिर उसको ज़्यादा परेशान नहीं करती हैं और वहाँ से वापस चली जाती हैं। तभी कुछ देर बाद ना सिमरन नहाकर जब बाहर आती है तो उसने साड़ी को यूँ ही उल्टा सीधा ना पूरी बॉडी पे ऐसे लपेटा हुआ था क्योंकि उसे साड़ी पहनना नहीं आता था। तभी रूही ना सोफे पे ऐसे सो रही होती है तो सोते सोते जो एकदम से ना वो करवट बदलती है। तो जैसे ही करवट बदलती है ना वो नीचे से धड़ाक से गिर जाती है। तो नीचे गिरते ही उसकी मतलब आँख खुल जाती है और वो देखती है कि वो ज़मीन पर गिरी पड़ी है। तो वो जल्दी से खड़ी होकर कहती है, अरे यार मैं तो सोते सोते गिर भी गई।
किसी ने देखा तो नहीं। तो ऐसा सोच के ना वो मतलब चारों ओर देख रही होती है कि मम्मा ने या सिमरन ने देख तो नहीं लिया। तो देखती है कि वहाँ पे कोई नहीं, तो कहती है चलो किसी ने देखा नहीं और मैं यहाँ कब से सो रही हूँ। तो ऐसा सोच के फिर कहती है वो शायद नहा कर बाहर आ गई होगी, जाके अब मैं भी नहा लेती हूँ। तो ऐसा सोच के ना वो जैसे रूम में जाती है तो वहाँ वो देखती है कि सिमरन ना साड़ी के साथ जंग लड़ रही है। मतलब कि उसे साड़ी पहननी तो आती नहीं थी, तो वो कभी साड़ी को ज़्यादा ऊपर खींच लेती, कभी इधर लपेट रही होती, कभी उधर लपेट रही होती, कभी कुछ करती तो कभी कुछ। मतलब उसने ना पूरी साड़ी को ऐसे ना लपेटा हुआ था, उसको बांधनी नहीं आ रही होती। तो रूही जब उसे ऐसा करते देखती है ना तो ना चाहते हुए भी उसकी हंसी निकल जाती है और वो पेट पकड़ के ना जोर जोर से हंसने लगती है। तो जब सिमरन उसकी ना हंसने की आवाज़ सुनती है तो वैसे पीछे की तरफ टर्न होती है, तो देखती है कि रूही ना पेट पकड़ के जोर जोर से हंस रही है और उसकी तरफ देख के मतलब हंसे जा रही है। तो वो एकदम से ना साड़ी को ऐसे समेट के ना खुद को ढकते हुए कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम यहाँ पे कपड़े बदल रही हो, तुम ऐसे बेशर्मों की जैसे मुंह उठाए अंदर आ गई। तो रूही हंसते हुए कहती है यार इसमें बेशर्मी वाली क्या बात है, अब मैं भी तो एक लड़की हूँ, तो क्या हुआ, और कौन सा मैंने तुम्हें बिना कपड़ों के देख लिया जो तुम ऐसे रिएक्ट कर रही हो। तो सिमरन कहती है छी कैसी गंदी बातें करती हो तुम, और तुम अभी यहाँ क्यों खड़ी हो, बाहर जाओ यहाँ से, अभी जाओ अभी की अभी जाओ यहाँ से। तो सिमरन ने ऐसे ना उठा के मतलब जो पिल्लो होते हैं ना उसको उठा के रूही को मारने लगती है। तो रूही कहती है अरे अरे क्या कर रही है तुम, अच्छा यार जा रही हूँ, ये पहले मारना तो बंद करो। तो जो सिमरन होती है वो तकिए फेंकना बंद कर देती है। तो जो रूही होती है वो ऐसे ही ना बाहर चली जाती है। तो सिमरन उसके बाहर जाती है ना, एक राहत की सांस लेती है और फिर बेड से खड़े होकर ना फिर से साड़ी को बांधने लगती है। तो उसका फिर से वही सब शुरू हो जाता है कि उसको साड़ी बांधनी नहीं आ रही होती। तभी रूही ना फिर से ऐसे रूम में आ जाती है। तो सिमरन जब उसे देखती है ना तो एकदम से कूद के ना बेड पे बैठ जाती है, साड़ी को लपेट के खुद की बॉडी पे। उसे कहती है यार तुमसे मैंने कितनी बार कहा बाहर जाओ, तुम बार बार अंदर क्यों आ जाती हो। तो रूही सिमरन को ऊपर से नीचे तक देख रही होती है, ऐसे गौर से देखती है। तो सिमरन देखती है ना कि वो उसे देख रही, तो कहती है ए तुम ऐसे क्या देख रही हो मुझे घूर घूर के। तो रूही कहती है कुछ नहीं, वो तो मैं अपना फ़ोन लेने आई थी। तो ऐसा कहकर ना रूही अपना फ़ोन उठाकर ना वहाँ से जाने लगती है। तो फिर ऐसे ना एकदम से रुक के उससे पूछती है क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर दूँ साड़ी पहनाने में। तो ये सुनकर सिमरन ऐसे ना गुस्से वाली नज़रों से उसकी ओर देखती है। तो रूही कहती है नहीं मतलब अगर तुम्हें ऐतराज़ ना हो तो मैं तुम्हें साड़ी पहना सकती हूँ। तो सिमरन ना गुस्से से रूही की ओर देखकर कहती है कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी मेहरबानी की। तो रूही कहती है नहीं मैं कोई मेहरबानी नहीं कर रही हूँ, बस मैं तो तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रही थी, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। तो सिमरन कहती है बहुत बहुत शुक्रिया, पर मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये साड़ी ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है मेरे लिए, मैं खुद पहन लूँगी, पर तुम अभी के अभी इस कमरे से बाहर चली जाओ। तो सिमरन उसको ना बहुत ज़्यादा रूडली तरीके से ऐसे बात करती है। तो रूही को भी ना बुरा लगता है। तो कहती है हाँ ठीक है जा रही हूँ मैं, और अब बुलाओगी भी ना तब भी नहीं आऊँगी। तो सिमरन कहती है उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और चुपचाप यहाँ से अब निकल जाओ। तो रूही रूम से ना ऐसे गुस्से से बाहर चली जाती है और वहीं पे रूम के बाहर ना थोड़ी दूरी पे जाके खड़ी हो जाती है और कुछ सुनना तो ऐसे मुंह में बड़बड़ा रही होती है। तो रूम में सिमरन फिर से साड़ी पहनने की कोशिश करती है, पर उसे फिर भी साड़ी नहीं बांधी जा रही होती है। वो ना बहुत ज़्यादा कोशिश करती है कि किसी तरह वो साड़ी पहन ले, पर हर बार उससे ना साड़ी गलत ही बांधी जा रही थी, वो पहन नहीं पा रही थी। तो लास्ट में हार मान के जब उससे कोई रास्ता समझ में नहीं आता ना, तो वो अपनी साड़ी को यूँ ही ना बॉडी पर लपेटे हुए समेट कर डोर के पास आती है और वहाँ पर रूही खड़ी होती है। तो सिमरन ना धीरे से ऐसे करती है तो रूही को जब ये आवाज़ सुनाई देती तो वो कहती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई चूहा चू चू कर रहा है। तो सिमरन ये सुनती है तो सुन के सिमरन को गुस्सा आता है, तो वो फिर से करती है तो रूही ना नीचे की तरफ देखती है तो कहती है अरे कहीं घर में चूहा तो नहीं आ गया। तो ऐसे ही ना चारों तरफ देख रही होती है, नीचे की तरफ देख रही होती है। तो सिमरन मन में कहती है अरे स्टफर वहाँ ज़मीन पे क्या ढूंढ रही है, इधर देख। तो फिर से ऐसे करती है रूही रूही, मतलब वो धीरे धीरे बोल रही है ताकि उसकी मम्मा ना सुन लें। तो फिर कहती है रूही रूही इधर देखो। तो ये आवाज़ सुन के रूही ना अपना कान खुजाते हुए कहती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि चूहे ने कहा इधर देखो इधर देखो। कमाल है आजकल चूहे भी इंसानों की भाषा बोलने लग गए हैं। तो रूही की हरकतें देख के सिमरन परेशान होकर कहती है अबे पागल इधर देख। तो रूही जब ऐसे रूम की तरफ देखती है ना तो वहाँ सिमरन खड़ी होती है। तो सिमरन उसे इशारा करती है इधर आओ। तो रूही कहती है क्या। तो सिमरन कहती है इधर आओ। तो रूही कहती है क्या। तो सिमरन कहती है अबे इधर आओ। तो रूही कहती है कौन, मैं आऊँ। तो सिमरन कहती है हाँ तुम आओ इधर आओ। तो रूही ना रूम की में पहुँच जाती है। तो कहती है बोलो क्यों बुलाया। तो सिमरन कहती है वो तो रूही कहती है क्या वो कुछ बोलोगी। तो कहती है वो मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो रूही कहती है क्या कहा तुमने। तो सिमरन कहती है कान खराब है तुम्हारे, मैंने कहा तो मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो रूही कहती है हेल्प, तुम्हें हेल्प चाहिए, वो भी मेरी, कमाल है, वैसे किस चीज़ में हेल्प चाहिए तुम्हें। तो सिमरन कहती है वो ये साड़ी पहनने में मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए।
तो रूही ना ऐसे उसकी ओर ना घूर के देखती है। तो सिमरन कहती है ये तुम मुझे ऐसे ऐसे क्यों देख रही हो। तो रूही कहती है एक बात बताओ, अभी मैंने 5 मिनट पहले जब मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी साड़ी पहनने में हेल्प कर देती हूँ, तब तो तुमने मुझे बड़ा कुछ सुना दिया था, बड़ा बोल रही थी नहीं कि नहीं मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी हेल्प, मैं खुद कर लूँगी, मैं खुद कर सकती हूँ, चली जाओ यहाँ से। तो अब क्या हो गया, अब नहीं हो रही तुमसे खुद की हेल्प, मुझे नहीं करनी तुम्हारी कोई हेल्प, जा रही हूँ मैं, खुद कर लो अपनी हेल्प। तो इतना बोल के ना वो वहाँ से ऐसे जाने लगती है। तो ये सुन के जो सिमरन होती है एकदम से ना खामोश हो जाती है और उसका मन थोड़ा सा ना अपसेट तो नहीं, मतलब उदास सा हो जाता है। तो वो गर्दन नीचे करके ना खड़ी रहती है। तो रूही वहाँ से जाने लगती है। तो पर वो जब ऐसे पलट के सिमरन की ओर देखती है तो उसका प्यारा सा मासूम सा चेहरा और लटका हुआ वो ऊपर से, तो उसको देखती है ना तो उसे बड़ा प्यार आ जाता है उस पर, और वो स्माइल करते हैं ना उसके पास आती है। तो जो साड़ी होती है वो सिमरन के बदन पर लिपटी होती है, वो सही तरीके से उसने बांधी नहीं होती है। तो रूही धीरे धीरे ना उसने अपने हाथों से धीरे धीरे खोलने लगती है। तो सिमरन जब उसे ऐसा करते देखती है तो उसे कुछ नहीं कहती, बस खामोशी से खड़ी रहती है, रूही को देखती रहती है। तो पूरी साड़ी खोलने के बाद ना रूही उसे धीरे धीरे ना सही तरीके से साड़ी पहना रही होती है। तो जब वो साड़ी पहनाते वक्त उसके हाथ, मतलब जो रूही के फिंगर्स होते हैं ना सिमरन की बॉडी पे, सिमरन की बदन पे टच हो रहे होते हैं। तो ना जाने उस वक्त सिमरन को कुछ फील हो रहा होता है। उसकी उंगलियों की चुभन सिमरन के अंदर ही अंदर ना एक अजीब सी फीलिंग को ना पैदा कर रही होती है, एक अलग सा एहसास उसे करा रही होती हैं। तो जब रूही की उंगलियां उसके बदन को छूती हैं तो उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती हैं और वो उस वक्त उस चीज़ को बड़ा ही फील कर रही होती है। उस वक्त रूही तो सीधे सीधे ना उसको साड़ी पहना रही होती है, उसका इस पर ध्यान नहीं होता है। पर सिमरन उस वक्त बहुत कुछ महसूस कर रही होती है, उसे खुद पता नहीं होता था कि उसे क्या हो रहा है। तभी रूही उसको ना पूरी साड़ी पहना तो देती है, पर जब वो उसके कंधे पे ना ऐसी पिन लगा रही होती है, जो होता है ना यहाँ पे, तो उसके कंधे पे जो पिन लगा रही होती है तो थोड़ा सा झुक के ना अपने मुंह से, क्योंकि उसने दोनों हाथों से साड़ी को भी ऐसे पकड़ा होता है, तो पिन को मुंह से ना सेट कर रही होती है ऐसे ही। अभी उस वक्त ना जो रूही की मम्मा होती है वो रूम में आ जाती हैं। तो जब वो उन्हें ऐसे देखती हैं तो वो मतलब कुछ और ही समझ बैठती थी। मुझे लगता है कि जो रूही है वो सिमरन के शोल्डर पर ना किस कर रही है। तो वो एकदम से ना शर्म के मारे ऐसे पीट करके घूम जाती है। तभी सिमरन की नज़र ना उन पर पड़ जाती है, उन्हें देख लेती है। तो कहती है आंटी। तो रूही भी अपनी मम्मा की ओर ऐसे पलट के देखती है तो आंटी पीट करके खड़ी होती है और ऐसे मुस्कुरा भी रही होती है। तो कहती है नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं देखा, तुम लोग मैंने सच में कुछ नहीं देखा, बस कम से कम ये सब करने से पहले दरवाज़ा तो बंद कर लिया करो। तो ये दोनों भी समझ जाते हैं कि आंटी ना गलत समझ रही है कि वो कुछ कर रहे थे। तो सिमरन कहती है नहीं आंटी हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे, आप गलत समझ रहे हो। तो रूही खड़ी होती है। तो रूही से सिमरन कहती है तुम भी कुछ कहो ना। तो रूही कहती है हाँ मम्मा ये सही कह रही है, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे जैसा आप समझ रहे हो, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। तो आंटी कहती है अरे नहीं बेटा इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है, मैं सब समझती हूँ, कोई बात नहीं, मैं ही दरवाज़ा बंद करके चली जाती हूँ ना। तो आंटी जो उनकी तरफ देखती नहीं और ऐसे ही सीधे निकल के ना दरवाज़ा बंद करके वहाँ से हंसते हुए चली जाती है। तो मतलब उनके जाने के बाद तो मतलब सिमरन को बहुत शर्म आ रही होती है, शर्म तो रूही को भी आ रही होती है, बट सिमरन को ना साथ साथ गुस्सा भी आ रहा होता है। वो ऐसे ना मतलब रूही को गुस्से से देखती है। तो रूही जब उसकी तरफ देखती है कि वो उसको घूर के देख रही है तो वो कहती है मुझे क्यों देख रही हो, मैंने क्या किया है। तो सिमरन कहती है सब तुमने किया है, तुम्हारी वजह से हुआ है। तो रूही कहती है इसमें मेरी क्या गलती है। तो सिमरन कहती है तुम्हारी गलती है, तुम्हें क्या जरूरत थी इस तरह से मेरी ये इसी तरह यहाँ पे कंधे पे झुकने की। तो कहती है मैं झुक नहीं रही थी, मैं तो तुम्हारी ये साड़ी सेट कर रही थी। तो सिमरन कहती है मैं सब समझती हूँ, तुम जानबूझ के ऐसी हरकतें करती हो ताकि, देखा ना तुमने आंटी के सामने मुझे कितना शर्मिंदा कर दिया, पता नहीं क्या सोच रही होंगी तुम्हारे बारे में। तो रूही कहती है यार तुम हर चीज़ के लिए मुझे क्यों जिम्मेदार ठहराती हो, मेरी इसमें क्या गलती है, तुम देख रही थी ना मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रही थी। इतने मम्मा आ गई, उन्होंने हमें इस तरह देख लिया, उन्होंने गलत समझ लिया, तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ, गलत उन्होंने समझा है, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया तुम्हारे साथ, तो तुम मुझे क्यों बोल रही हो। तो सिमरन ना गुस्से से उसको देख रही होती है। तो जो रूही होती है ना उसके पल्लू को, मतलब जो उसका साड़ी होती है ना उस पर ऐसे हाथ रखी होती है। तो जो सिमरन देखते हैं ना कि उसका हाथ वहाँ पर रखा हुआ है, तो जो सिमरन होती है ना एकदम से रूही को धक्का मार के ना पीछे की तरफ कर देती है, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी हेल्प, हटो यहाँ से। तो रूही कहती है तुम बड़ी मतलबी लड़की हो, जब तुम्हें हेल्प चाहिए थी तो मुझे बुला लिया, बड़े प्यार से बोल रही थी कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, जब तुम्हारा काम निकल गया तो मुझे धक्का मार रही हो, शर्म नाम की चीज़ नहीं तुम्हारे अंदर। तो ये सुनकर सिमरन कहती है शर्म का पाठ तुम मुझे ना ही पढ़ाओ तो ज़्यादा बेहतर होगा, और वैसे भी शर्म की बात कर कौन रहा है, जो खुद बेशर्म है, जैसे खुद दूसरों की इज्जत की कोई परवाह नहीं है। तो रूही कहती है देखो सिमरन ये ज़्यादा हो रहा है, तो मुझसे तमीज़ से बात करो। तो सिमरन कहती है क्यों, सच्चाई सुनी नहीं जा रही, सच हमेशा कड़वा होता है इसलिए तुम्हें बुरा लग रहा है ना, लेकिन ये सब तुमने पहले नहीं सोचा, तुमने मेरे साथ वो सब किया था, मेरे साथ धोखे से शादी कर ली, या फिर साथ तुम्हें ये लगा कि सिमरन तो बेवकूफ़ है, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आएगा, तुम मुझसे शादी कर लोगी और मुझे कोई झूठी कहानी सुना दोगे, मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊँगी और इस तरह से तुम्हें मैं भी मिल जाऊँगी और मेरी सारी प्रॉपर्टी भी तुम्हारे नाम हो जाएगी, क्यों, यही प्लानिंग थी ना तुम्हारी, यही सोचा था ना तुमने। तो रूही कहती है यह सब
मैंने तुमसे कितनी बार कहा है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने जो कुछ भी किया तुम्हें सम्राट से बचाने के लिए किया। तो सिमरन कहती है क्या बचाने के लिए किया, सम्राट से क्या बचाना चाहती तुम मुझे, सम्राट इतना अच्छा है तो उससे तुम क्या बचाना चाहती थी मुझे। तो रूही कहती है तुम उसे जानती नहीं हो ना इसलिए ऐसा बोल रही हो, लेकिन जिस दिन तुम्हें सच्चाई पता लगेगी ना, तुम्हें अपनी हर एक बात पर, एक एक इल्ज़ाम पर जो तुमने मुझ पर लगाया ना, उस चीज़ पर तुम्हें अफसोस होगा, तुम्हें समझ आएगा कि मैं सही थी और तुम गलत। तो ऐसा करके ना रूही वहाँ से गुस्से से रूम से चली जाती है, और जो सिमरन होती है वो गुस्से से ना उसको देख रही होती है। इधर सम्राट के घर में सम्राट की जो मम्मा होती है ना, वो जब सम्राट के रूम के बगल से होकर गुजर रही होती है ना, तो वो देखती हैं कि सम्राट के रूम से ना कुछ जलने की बदबू आ रही है और धुआं भी निकल रहा है। तो वो एकदम तक घबरा जाती है, तो वो सम्राट को ना कई बार आवाज़ देती है, सम्राट सम्राट बेटा दरवाज़ा खोल, पर सम्राट दरवाज़ा नहीं खोल रहा होता। तो उसकी माँ ना बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, तो उसके पापा के पास जाती है। उसके पापा सो रहे होते हैं, तो वो कहती है सुनिए सुनिए जल्दी उठिए। तो उसके पापा कहते हैं क्या है सुबह सुबह क्यों नींद ख़राब कर रही हो। तो उसकी माँ कहती है आपको नींद की पड़ी है, आपको पता है सम्राट कमरे में बंद है, उसके कमरे से धुआं निकल रहा है, कुछ जलने की बदबू आ रही है, अब जल्दी चलिए मेरे साथ, वो दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। तो उसके पापा कहते हैं क्या। तो उसके पापा भी वहाँ से ना ऐसे भागते हुए आते हैं और देखते हैं कि वाकई सम्राट के कमरे से ना धुआं निकल रहा है और बदबू आ रही है। तो वो नौकरों को आवाज़ देते हैं और सम्राट को ही आवाज़ देते हैं। तो सब नौकर आ जाते हैं ना, तो वो कहते हैं जल्दी से दरवाजे को तोड़ो। तो उसके नौकर ना उसको दरवाजे को तोड़ देते। तो जब दरवाज़ा टूटता है तो कमरे में ना चारों तरफ आग ही आग लगी होती है, और सम्राट उस आग के बीच में खड़ा होता है। उसका जो बेड जो उसने फर्स्ट नाइट के लिए उसको डेकोरेट करवाया था, वो सारा धू धू करके जल रहा होता है। और सम्राट ऐसे गुस्से से ना वहाँ पे खड़ा होता है और शराब की बोतल उसके हाथ में होती है। तो उसके पापा भी घबरा जाते हैं, तो उसको ना अंदर जाते हैं, उसको खींच के लाते हैं, पर सम्राट वहाँ से बाहर नहीं निकल रहा होता। तो उसके पापा उसको ना नौकरों की मदद से ना उसको ज़बरदस्ती बाहर खींच के लाते हैं, और जैसे उसको बाहर ले आते तो उसकी माँ कहती है जल्दी से आग को बुझाने का इंतज़ाम करो। तो नौकर ना उसको आग को बुझा रहे होते हैं। तो सम्राट के पापा होते हैं ना, सम्राट को खींच के उसको ना ऐसे बाहर ले आते हैं, तो उसको बिठा देते हैं। तो सम्राट गुस्से में बैठा होता है और शराब की बोतल उसके हाथ में होती है। तो उसके पापा कहते हैं तुम क्या कर रहे हो, क्या किया है तुमने, पागल हो गए हो क्या जी, ये कमरे में आग कैसे लगी। तो सम्राट ऐसे गुस्से से मैं देख रहा होता है। तो उसके पापा उसको ऐसे मतलब हिला के पूछते हैं मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ सम्राट, जवाब दो मुझे। तो सम्राट कहता है जला दूंगा मैं, सब कुछ जला दूंगा मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो उसके पापा ना कहते हैं कि क्या हो गया सम्राट तुझे, सम्राट होश में आ, सम्राट होश में आ। तो सम्राट वैसे ना बोले जा रहा होता है, वो मतलब अपने सेंस में नहीं होता। तो हर बार बोले जा रहा होता है कि मैं बर्बाद कर दूंगा, मैं जला दूंगा, मैं ख़त्म कर दूंगा। तो उसके पापा बार बार पूछ रहे हैं सम्राट होश में आ। तो पर सम्राट ना कुछ भी मतलब होश में नहीं आ रहा होता। तो उसके पापा ना जोर का खींच के एक तमाचा उसके गाल पे लगाते हैं ना। तो जैसे उसको तमाचा पड़ता है तो अपने सेंस में वापस आता है, उसको होश आता है। तो एकदम से ना उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो उसके पापा जब उसको देखते हैं तो उसको गले से लगा लेते हैं। तो वो सम्राट ने ऐसे गले से लग के उनके रोने लगता है। तो उसके पापा कहते हैं बेटा मत रो, क्या हो गया है, क्यों रो रहा है इतना। तो सम्राट कहता है, बाप कहता है डैड उसने मेरी मोहब्बत को मुझसे छीन लिया डैड, उस रूही ने मेरी मोहब्बत को मुझसे छीन लिया, मेरी सिमरन को मुझसे छीन लिया डैड। तो उसके पापा कहते हैं बेटा अब जो हो गया सो हो गया, उस पर अफसोस करने से या इस तरह की हरकतें करने से क्या होगा, भूल जाओ उस लड़की को। तो सम्राट कहता है नहीं डैड, मैं उसे नहीं भूल सकता, और मैं उसे भूल कैसे सकता हूँ, वो सिमरन है डैड, वो मेरी मोहब्बत है, बहुत प्यार किया है मैंने उससे, मैं उसको नहीं भूल सकता। तो उसके पापा कहते हैं पर बेटा उसकी शादी रूही से हो चुकी है। तो सम्राट कहता है मैं नहीं मानता उस शादी को, उस शादी का कोई मतलब नहीं है, शादी मेरी और सिमरन की होगी, देखना आप डैड मेरी और सिमरन की शादी होगी, और वो शादी उस रूही की शादी, अरे कौन मानेगा उसकी शादी को, ना मैं मानूंगा ना आप मानोगे, ना सिमरन के घर वाले मानेंगे, और ये समाज कानून कोई भी इस शादी को नहीं मानता, क्योंकि शादी कभी एक लड़की और लड़की की होती नहीं है, एक लड़का लड़की की होती है, और लड़का मैं हूँ ना कि रूही, इसलिए सिमरन को मेरा ही होना पड़ेगा, वो मेरी ही होके रहेगी, मैं उसे किसी का नहीं होने दूंगा। तो उसके पापा कहते हैं पर तू ये सब कैसे करेगा। तो सम्राट कहता है चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े डैड, बट आप देखना मैं सिमरन को अपना बना के रहूँगा। तो ऐसा कहते हुए ना वो शराब की बोतल का एक घूंट ना ऐसे लगा लेता है, और ऐसी उसकी आंखों में ना आग होती है, गुस्से की आग होती है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई हो। स्टोरी पसंद आई तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल पर नए आए हो तो स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। इसके साथ मेरा दूसरा चैनल भी है, उस पर भी जाकर आप वहाँ पर भी स्टोरी सुन सकते हो। अगर आपको पसंद आती है तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पर भी मुझसे जुड़ सकते हो। ठीक है, फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।